नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजीपुर में पहुंच गए तेजस्वी यादव और सपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत और भाजपा की उड़ी सीमा पर नींद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ना केवल पंजाब हरियाणा बल्कि अब उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली की सीमा पर पहुंच चुके हैं और गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी को बड़ा खतरा, 40 खाप पंचायतों ने खट्टर सरकार गिराने की मुहिम का किया ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के साथ छलावा कर रही है मोदी सरकार, पीएम गंगा जल की शपथ लेकर बोल रहे हैं झूठ, ये बड़ा बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर में तेजस्वी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, बीजेपी के दिग्गज भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बिहार के विधानसभा नेता तेजस्वी यादव वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने बुधवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद पहुंचे, जहां सपा नेताओं ने तेजस्वी का जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी यादव गाजीपुर निवासी अशोक सिंह के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। तय समय से लेट पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव आज गाजीपुर जिले में एक शादी समारोह में पहुंचे। उनके आगमन की सूचना होने पर लोगों में काफी उत्साह था, लेकिन तेजस्वी अपने तय समय से काफी लेट पहुंचे। तेजस्वी यादव का विमान जैसे ही अधौ एयरपोर्ट पर उतरा, सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। आरजेडी नेता तेजस्वी का स्वागत जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव व जिलाध्यक्ष रामधारी सिंह यादव ने किया। सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के स्वागत के उपरांत तेजस्वी का काफिला भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर के तुलसी सागर स्थित घैमर कुंज के लिए रवाना हो गया, जहां तेजस्वी यादव अशोक सिंह के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बताते चले कि आज ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में दो दिग्गज नेताओं का आगमन हुआ। एक और बिहार विधानसभा के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का विमान गाजीपुर में उतरा, जहां सपा के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने पहले भाजपा के दिग्गज नेता व जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने गृह जनपद गाजीपुर आए हुए थे। बता दें कि अंधौर एयरपोर्ट पर भाजपा के दिग्गज नेता व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा खतरा, 40 खाप पंचायतों ने खट्टर सरकार गिराने की मुहिम का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, देश भर में संगठन के विस्तार की रणनीति पर आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 40 खाप पंचायतों ने खट्टर सरकार गिराने की मुहिम को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल हरियाणा के जिंद जिले में 40 खापों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में कई अहम फैसले लिए गए। महापंचायत में खाप ने फैसला लिया कि वो हरियाणा सरकार को गिराने के लिए मुहिम की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी दल जेजेपी भी किसान आंदोलन के लिए केंद्र की नीतियों को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा की खट्टर सरकार पर दो तरफा खतरा मंडरा रहा है। खाप पंचायत के ऐलान के मुताबिक अब उनकी मुहिम उन विधायकों पर दबाव बनाने की रहेगी जिन्होंने खट्टर सरकार को समर्थन दिया है। खाप नेता ऐसे विधायकों से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाएंगे। इसके लिए विधायकों से रूबरू मुलाकात करेंगे। अगर विधायक उनकी अपील स्वीकार कर लेते हैं तो बेहतर, वरना खाप ऐसे नेताओं की गांव में एंट्री बैन कर देगी, जिसका असर उन्हें चुनाव में वोट गंवाकर चुकाना होगा। खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार पर किसानों के प्रति रवैये को तानाशाही करार दिया है। यही नहीं, किसानों की हर तरह से मदद के लिए खाप पंचायत के नेता दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं। खापों ने ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा से एक महापंचायत का भी आयोजन हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ छलावा कर रही है मोदी सरकार, पीएम गंगा जल की शपथ लेकर बोल रहे झूठ, दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की धार्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। वह पन्ना के बाद अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ महर पहुंचे और मां शारदा के दर्शन किए। यही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने नियम का पालन करते हुए रोप वे की लाइन में खड़े होकर टिकट कटाई और फिर मां की पूजा अर्चना की। हालांकि धार्मिक यात्रा पर चल रहे कांग्रेस नेता ने किसान आंदोलन के बहाने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर तंज कसना नहीं भूले। उन्होंने कृषि बिल के बहाने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी गंगा जल की शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं और भाजपा सरकार किसान मजदूर विरोधी है। इसके अलावा दिग्गी राजा ने कहा कि सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही और निजी कंपनियों का साथ दे रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और किसान ठगा जा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चिराग पासवान ने उठाया बड़ा कदम, बिहार प्रदेश की सभी कमेटियां की भंग, 2 महीने के अंदर बनेगी एलजेपी की नई टीम। जी हां दोस्तों, लोजपा प्रदेश संसदीय बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में पार्टी की प्रदेश कमेटी समेत सभी जिलों की इकाई और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। 2 महीने के अंदर नई कमेटियां गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ एक पर विजय हुई। बैठक में चिराग ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता अभी से संगठन के विस्तार और मजबूती पर ध्यान केंद्रित करे। यह भी कहा कि वे और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज नियमित रूप से बिहार में रहकर कार्यकर्ताओं संग काम करते रहेंगे। जल्द ही वे जिलों का दौरा करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। गलत नीतियों से बिहार के किसानों की स्थिति बदतर, आरजेडी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस को सफल बनाने के लिए बिहार के किसानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ स्वतः स्फूर्त ढंग से हो रहे किसानों का आंदोलन आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अल्प सूचना पर प्रतिशोध दिवस पर जिस ढंग से बिहार में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी हुई है, वह एक बड़े आंदोलन का आगाज है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करवाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के दुष्परिणाम स्वरूप आज बिहार के किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। राजद मूल रूप से किसानों मजदूरों की ही पार्टी है, इसलिए राजद का एक एक कार्यकर्ता किसानों के इस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में रहकर उनकी आवाज को मुखर रूप से उठाते रहेंगे। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद द्वारा प्रदर्शन, धरना और पुतला दहन कर किसान विरोधी काला कानून वापस लेने की मांग की गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन के समर्थन में आए ट्रांसपोर्टर 8 दिसंबर से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रोकने की दी धमकी। जी हां दोस्तों, 3 कृषि बिलों को लेकर जारी किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे ट्रांसपोर्टरों ने आगामी 8 दिसंबर से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए बुधवार को उत्तर भारतीय राज्यों में और बाद में पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को रोकने की धमकी दी है। करीब 1 करोड़ माल वाहक ट्रक ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च ट्रांसपोर्ट बॉडी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के विरोध के समर्थन में 8 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसों में आने लगी कमी, कंटेनमेंट जोन में वृद्धि जारी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण अब थोड़ा थमता दिख रहा है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के करीब 4000 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 5,80,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं आज संक्रमण से 82 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या भी बढ़कर 9,300 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 3,944 नए मरीज मिले हैं, वहीं 82 मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,78,324 हो गई है। आज दिल्ली में 5,329 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर चले गए। राजधानी में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 30,302 एक्टिव मामले हैं। वहीं अब तक कुल 5,38,680 मरीज इस महामारी को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 9,342 हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज दिल्ली में कुल 78,949 टेस्ट किए गए। इनमें से 36,370 RT-PCR, CBNAT, ट्रूएंट टेस्ट और 42,579 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। दिल्ली में अब तक कुल 64,25,470 जांचें हुई हैं और प्रति 10 लाख लोगों पर 3,38,182 टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या एक बार फिर से बढ़कर 5,772 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में बीजेपी सरकार पर संकट, जेजेपी ने की ये मांग। जी हां दोस्तों, सरकार को किसानों को लिखित आश्वासन देना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। सत्तारूढ़ भाजपा के हरियाणा सहयोगी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच कहा है कि आंदोलन के जल्द ही समाप्त होने के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा के सत्तारूढ़ गठबंधन के साथी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी विरोध प्रदर्शनों पर लगातार टिप्पणी कर रही है। यह देखते हुए कि किसान पार्टी का एक प्रमुख समर्थन आधार है, जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला
दुष्यंत चौटाला के पिता का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों के आंदोलन का हल ढूंढना चाहिए। 3 किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि एमएसपी या उनकी गारंटीकृत न्यूनतम आय को छीन लिया जाएगा और कॉरपोरेट्स द्वारा हेरफेर करने के लिए उन्हें खुला छोड़ देंगे। हालांकि केंद्र ने उन्हें बार बार कहा है कि ऐसा नहीं है। किसान चाहते हैं कि कानूनों में आश्वासन जोड़ा जाए। अजय चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया था। पूर्व सांसद ने मंगलवार को कहा तो उस लाइन को जोड़ने और लिखने में क्या नुकसान है। चौटाला ने कहा केंद्र ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि किसानों की समस्याओं का हल ढूंढा जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।